हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, एयरफोर्स का रिजल्ट आ चुका है। जितने भी हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एयरफोर्स का रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, उन सभी को शौर्य भारत की पूरी टीम की ओर से मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्टूडेंट्स, अब बारी है फेज 2 की। और फेज 2 में एक सेक्शन ऐसा है जिसको लेकर मैक्सिमम एयरफोर्स के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा वरिड रहते हैं कि इस सेक्शन को हम कैसे पार करें। और वो सेक्शन है स्टूडेंट्स ग्रुप डिस्कशन। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को वो पॉइंट्स बताने वाली हूं जो आपका ग्रुप डिस्कशन सेक्शन को क्लियर करने में पूरा साथ देंगे और आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको वो सभी पॉइंट्स भी बताऊंगी जो कि आपके सिलेक्शन में दिक्कत ला सकते हैं और जिन्हें हमें हमारे ग्रुप डिस्कशन के टाइम बिल्कुल अवॉइड करना है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें हमारे ग्रुप डिस्कशन के सेक्शन की, तो यहाँ पे एक चेंज ऑफ पैटर्न ऑब्जर्व करा गया है। पहले क्या होता था, आप सभी को एक टॉपिक दे दिया जाता था और उस पर आपको डिस्कशन करने थे, अपने व्यू पॉइंट जो भी है वो वहां पे बोलने पड़ते थे। पर अगर अभी के पैटर्न को देखा जाए तो लास्ट टाइम से ऐसा हो रहा है कि भाई आपको टॉपिक तो दिया जाता है और साथ ही साथ जो ऑफिसर वहां प्रेजेंट होता है वो उस टॉपिक पे एक पैसेज भी आपको रीड आउट करके बताता है। अब ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि पहले तो ऐसा होता था कि मान लीजिए एक टॉपिक दिया, अब उसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो वहां पे मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती और साथ ही साथ ऐसे पॉइंट्स ऐड कर देती। अब देखो, जीडी में हर कोई बोलना तो चाहता ही है, तो काफी बार हम ऐसे पॉइंट्स ऐड ऑन कर देते हैं उस टॉपिक की जानकारी ना होने के कारण से, जो कि टॉपिक से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होते और बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं होते। अब फायदा ये होगा कि जब आपको ऑफिसर वो पैसेज पढ़ के बताएंगे तो आपको दी जाएगी साथ में 2 शीट्स, एक रफ शीट, एक फेयर शीट। जब वो ऑफिसर पैसेज पढ़ रहा होगा, आपको क्या करना है, बहुत ही समझदारी से उनकी बात ध्यान से सुनते हुए पैसेज में जो भी टॉपिक पे पैसेज बोला जा रहा है उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिख देने हैं। रफ शीट में करेंगे सबसे पहले, उसके बाद आपको फेयर शीट दी जाएगी। तो फेयर शीट में आपने जो भी पॉइंट्स अपनी रफ शीट में लिखे हैं, आप उनको बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में एकदम वाइजली नोट डाउन करेंगे, राइट, ताकि आपको वो पढ़ते ही किसी को पता चल जाए कि आपके दिमाग में वो पैसेज जब रीड हो रहा था तो उस टाइम क्या थॉट्स हो रहे थे और आप उससे क्या समझ पाए हैं। ओके, अब इस फेयर शीट में लिखते टाइम आपको बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक एंड प्रिसाइज होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फेयर शीट है वो सबमिट होती है और अगर ये सबमिट होती है तो जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, इसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो होगा, तभी ये सबमिट होती है। तो प्लस पॉइंट है आपके लिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो पैसेज बोला जाएगा उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको अपनी ग्रुप डिस्कशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। आपको ग्रुप डिस्कशन में मैक्स टू मैक्स 3 से 4 बार बोलना होता है पूरे ग्रुप डिस्कशन के सेक्शन में। अराउंड 15 स्टूडेंट्स बैठते हैं एक साथ ग्रुप डिस्कशन में और एक ग्रुप डिस्कशन अराउंड 30 मिनट्स तक चलती है। तो आपको 3 से 4 बार अपने व्यू पॉइंट्स रखने हैं, राइट। जो पॉइंट्स आपको पैसेज में बोले गए हैं वो काफी सारे होते हैं, आप 3 से 4 बार उन पॉइंट्स की हेल्प लेते हुए और अपने व्यूज के साथ उन्हें इलैबोरेट करते हुए आसानी से रख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई कि कैसा पैटर्न होता है। अब मैं आपको ये बातें बता देती हूं या वो बातें बता देती हूं जो कि आप अगर अपने ग्रुप डिस्कशन के टाइम करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, और उन बातों को जिनको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, जानते हैं कुछ डूज के बारे में। जो पहली चीज आपको याद रखनी है अपने पूरे ग्रुप डिस्कशन में वो है लिसन केयरफुली। जब आप अपने फेज 2 के लिए पहुंचे तो वहां पे जाते ही आपको ऑफिसर्स के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। उन इंस्ट्रक्शंस को आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करें, ऐसा हो जाए कि आपने बोला कि भाई मैंने ये बात नहीं सुनी थी इसलिए मेरे से ऐसे हो गया, तो आपको बेटा सेकंड चांस नहीं मिलेगी। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर पहली गलती होते ही आपको आउट कर दिया जाता है, तो बहुत केयरफुली सभी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है। इसी के साथ जब हम बात करें ग्रुप डिस्कशन के बारे में, तो ग्रुप डिस्कशन के टाइम भी आपको ऑफिसर पैसेज को पूरा नरेट करके बताएंगे, तो उस टाइम भी आपको बहुत केयरफुली सुनना है, क्योंकि अगर आपको टॉपिक के बारे में नहीं भी पता तो उस नरेशन में से आप लोग अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रफ शीट में नोट डाउन तो करेंगे ही, तो अगर आपने एक एक बात को ध्यान से सुना है तो बहुत ज्यादा आपकी हेल्प होगी जब आप ग्रुप डिस्कशन में अपने व्यूज वहां पे रखेंगे। और बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया है कि जो भी पॉइंट जो बच्चों ने पैसेज से स्ट्रेट अवे 3-4 बार बोलना है आपको, स्ट्रेट अवे जो पॉइंट्स बोले गए हैं या पैसेज में जो नरेट करे गए थे वो अगर बोल दिए हैं तो भी उनका जीडी क्लियर हुआ है ना। तो जो भी पॉइंट्स बोले जाए उनको ध्यान से सुनना।
इसी के साथ जब आप सब ग्रुप डिस्कशन में सर्कल में बैठे होंगे तो वहां पर आपको, जब आपको अपनी चांस चाहिए बोलने की, तो आपको कुछ लोगों के पॉइंट से अग्री करना पड़ेगा या डिसअग्री करना पड़ेगा, तभी आप उन्हें इंटरप्ट करके, उन्हें बीच में रोक कर अपनी बात शुरू कर पाएंगे। तो अगर आपको अग्री या डिसअग्री करना है तो उसके लिए जितने भी कैंडिडेट्स बैठे हैं ग्रुप डिस्कशन में, अगर आप उनकी बात ध्यान से सुनेंगे ही नहीं तो आप अपने व्यूज उस पर कैसे प्रेजेंट कर पाएंगे। तो लिसन केयरफुली, सबसे इंपॉर्टेंट बात है पूरे ग्रुप डिस्कशन में। अगर आप एक अच्छे लिसनर बनेंगे तभी आप वहां पे एक अच्छे स्पीकर बन पाएंगे। अब मूव करते हैं स्टूडेंट सेकंड पॉइंट पे, जिसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है अपने ग्रुप डिस्कशन में, और वो पॉइंट है स्टूडेंट स्पीक केयरफुली। काफी बार ऐसा होता है कि हम घबरा जाते हैं और घबराने के चक्कर में हम लोग चतुराई दिखाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि भाई सब बोल रहे हैं, अब ऑफिसर देख रहे हैं तो हमें क्या बोलना तो है ही, राइट। तो हम सोचते हैं कि चुपके से कुछ कुछ बोल लेते हैं ताकि ये भी हो जाएगा कि हाँ भाई इसने बोला था, और अगर नहीं भी पता तो ठीक है हमारा काम निकल जाएगा। बट ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप भीड़ में सोचेंगे कि चुपके से थोड़ी सी चीज बोल दें और बिल्कुल फीकी सी आवाज में बोले, क्लियरली नहीं बोले, समझ में ही नहीं आए कि आपने क्या बोला था, तो वो कुछ काउंट नहीं होगा, आपकी चांस नहीं होगी कि भैया हाँ आपने एक बार बोल दिया, ऐसा नहीं चलेगा। तो जो भी बोले स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा क्लियर बोले, ऑडिबल होना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप चिल्ला चिल्ला के बोले, बहुत ज्यादा लाउड एंड अग्रेसिव नहीं होना है। यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट एंड यू नीड टू बी क्लियर। ऑलराइट, नेक्स्ट जो बात आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, वो है आपकी स्पीक रिस्पेक्टफुली। तो स्टूडेंट जब भी हम डिस्कशन कर रहे हैं जीडी के टाइम, आप सब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। हमें लगता है कब हमारी बारी आएगी, कब हमारी बारी आएगी, क्योंकि सबको लगता है अरे जीडी खत्म हो जाएगा, और अगर हम कुछ बोल नहीं पाए या जो पॉइंट्स हमने सोचा है हमसे पहले अगर किसी ने बोल लिए और हम चाहते हैं कि वो रिडंडेंट ना हो, बार बार नहीं बोले, राइट, कि सेम ही चीज़ भाई बार बार सब बोले जा रहे हैं, तो हम इससे बहुत ज़्यादा उतावले होते हैं कि अब हमारी चांस आ जाए और अब हम बोल लें। तो बिल्कुल करिएगा, बोलिएगा, बट जब भी आप किसी को इंटरप्ट करें, जब भी आप किसी को रोके, जब भी आप बोलना चाहें, आपको वहां पे बहुत ज्यादा पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल होना पड़ेगा। आप एयरमैन बनने वाले हैं तो आपको बिल्कुल एयरमैन की तरह बिहेव करना है। तो देखिए, रोकने के, किसी को इंटरप्ट करने के, अपनी बारी बोलने की लाने के लिए कुछ तरीके होते हैं। आप सामने वाली की बात पहले तो आप ध्यान से सुनेंगे सारे कैंडिडेट्स के बाद। अगर आप उनकी बात से अग्री करते हैं, किसी ने कोई बात बोली है, तो आप इन फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं, जैसे यू आर राइट, आई एग्री, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली, आई थिंक सो टू, और ये सब बोल के साथ में ऐसे बोले दैट्स अ गुड पॉइंट, ऐसा बोला आपने, और साथ में जो पॉइंट आपने सोचा था वो ऐड ऑन करके आपने इलैबोरेट कर लिया, तो बहुत ही स्मूथ, बहुत ही अच्छा और बहुत ही रिस्पेक्टफुल साउंड करेगा। इस तरीके से किसी की बात रोककर और अपनी बात शुरू करना है ना। और रोकने से स्टूडेंट्स मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई बात बोल रहा है और आप बीच में घुस के ये पॉइंट्स का यूज करके रिस्पेक्टफुल बनने की कोशिश करें, बिल्कुल भी नहीं। पहले सामने वाले को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर उसके बाद जैसे आपको लगता है उसने बात पूरी करी, एक जरा सा पॉज आया, तब आप शुरू करिए अपनी बात, राइट। या फिर देखो, जब तक कोई बंदा बहुत ज्यादा नहीं बोले जा रहा तब तक तो उसको नहीं रोकना है ना। अब अगर कोई बहुत ज्यादा बोले जा रहा है तब तो आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, और इंटरप्ट भी पोलाइट वे में करें। तो ऐसे इन फ्रेजेस का आप यूज कर सकते हैं। देखिए, ये भी बोल सकते हैं आई अग्री विद द पॉइंट यू आर मेकिंग। जैसे अगर आपको अग्री करना है तो आप बोलिए कि मैं जो तुम पॉइंट बोल रहे हो उससे मैं अग्री करता हूं, और फिर अपना पॉइंट ऐड ऑन करो, राइट। यू हिट द नेल ऑन द हेड, ये होता है भैया एडवांस लेवल का। आप यहाँ पे इडियम्स का यूज, एयरफोर्स के स्टूडेंट्स हैं, इडियम्स तो खूब पढ़े आपने, एक अच्छा सा इडियमैटिक एक्सप्रेशन लेकर और अपनी बात बोलिए, बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाएगा, राइट। तो इन सब का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी के साथ डिसअग्री कर रहे हैं, अगर आपको किसी की बात बिल्कुल नहीं सही लग रही, तो इन फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं, जैसे यस बट, तो आपने बट का यूज करा, अब कुछ कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट दीजिए, अपने व्यूज रखिए जो कि आप डिसअग्री करने वाले हैं उससे। आई डोंट रियली अग्री विद द आइडिया बिकॉज, राइट, कि मैं अग्री नहीं करता आपके आइडिया से क्योंकि। आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। देखिए, आप इंटरप्ट तो करने ही वाले हैं, और जब भी हम किसी की बात को बीच में रोकते हैं ना, थोड़ी सी गिल्ट तो महसूस होती है कि बेचारा कुछ बोल रहा था, हमने बात काट दी, तो क्यों ना सॉरी बोल के शुरू करें। तो आप उसे बोलिए आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, और फिर आप अपनी बात शुरू करिए, काफी रिस्पेक्टफुल लगेगा। इसी के साथ दैट्स अ गुड पॉइंट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बट ये भी तो हो सकता है। तो आपने उसकी तारीफ भी कर दी, आपने उसे अप्रिशिएट भी कर दिया, साथ ही साथ आपने अपना पॉइंट भी ऐड ऑन कर दिया।
अब स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो कि आपको अपने जीडी में ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है बी रेलेवेंट एंड स्टिक टू द टॉपिक, राइट। तो अगर आप रेलेवेंसी चाहते हैं ना, तो वही स्टेप 1 पे हम पहुंच जाते हैं कि ध्यान से सुनिए। जब ऑफिसर आपको पैसेज नरेट करके बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, राइट। अपने फेलो कैंडिडेट्स की बात भी ध्यान से सुनिएगा, तभी आप उस टॉपिक पे रहेंगे। अब काफी बार हम लोग कॉन्फिडेंस लूज करके, मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि स्टूडेंट्स कुछ भी बोलने लग जाते हैं जो कि टॉपिक से बिल्कुल अलग है, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है उन बातों को सुनने में। तो इसलिए स्टूडेंट्स अच्छे से नोट डाउन करिएगा रफ शीट में, फेयर शीट में, ताकि आप उनका यूज करके अपने पॉइंट्स बोल सके, है ना। और टॉपिक पे ही रहना है। अगर पॉपुलेशन को लेकर कोई ग्रुप डिस्कशन चल रहा है तो पॉपुलेशन पे ही पहुंचना है। दूसरी कंट्रीज के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करनी अगर आपको नरेटर ने नहीं, अगर आपको ऑफिसर ने नहीं बताया उस पैसेज में, है ना। फालतू के अपने फैक्ट्स नहीं डालने हैं, जो दिया गया है, जो बताया गया था, उस पर आपको फर्दर इलेबोरेशन करना है। सो यू रियली नीड टू स्टिक टू द पॉइंट। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डोंट्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, पहली चीज जो आपको अपने ग्रुप डिस्कशन में बिल्कुल भी नहीं करनी है वो है इंटरप्टिंग अदर्स। बहुत गंदा लगता है जब आप किसी को उनकी बात कंप्लीट करने से पहले ही टोक देते हैं और अपनी बात बोलने लग जाते हैं। तो बहुत ज्यादा नेगेटिव इंप्रेशन वो शो करता है, प्रेजेंट करता है सामने, राइट। तो पहले तो तसल्ली से इंतजार करिए कि सामने वाला अपनी बात को कंप्लीट करे। जैसे ही वो एक छोटा सा पॉज ले, आप अपनी बात शुरू करें उसकी पॉइंट से अग्री या डिसअग्री करते हुए, राइट। अब हो सकता है कि एक पर्सन बहुत ही ज्यादा बोले जा रहा हो, बहुत ज्यादा लंबा खींच रहा हो, तो उस केस में तो उसको इंटरप्ट करने की नीड हो सकती है। वो आप करिए, बिल्कुल करिए, बट पोलाइट वे में करिए। वो मैं पहले आपको एक्सप्रेशंस बता चुकी हूँ जिनका आप यूज करके उसे इंटरप्ट कर सकते हैं, राइट। बट बीच में बिल्कुल भी नहीं काटनी जहां तक पॉसिबल है किसी की बात। जो सेकेंड पॉइंट हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, वो है आई कॉन्टैक्ट का। अब काफी बार देखिए क्या होता है, जब बच्चे बहुत ज्यादा घबराए होते हैं ना, तो जैसे ही वो एक चीज बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो ऑफिसर वहां पे आप सभी को ऑब्जर्व कर रहे हैं उनकी तरफ देखने लग जाते हैं कि मैंने बोला, इन्होंने देखा या नहीं देखा, राइट। तो वो करते हैं अपने ऑफिसर के साथ आई कॉन्टैक्ट, और वो चीज आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। आपको वहां पे प्रेजेंट ऑफिसर्स के साथ आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं करना। आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं अपने फेलो कैंडिडेट्स के साथ, तो उनके साथ ही आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, राइट। ऑफिसर के साथ नहीं करना और फेलो कैंडिडेट्स के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, जिससे कि आपकी टीम स्पिरिट वहां पे प्रेजेंट होगी, है ना। तो बाकी सबके साथ तो बहुत अच्छे आप जेस्चर्स प्रेजेंट करिए, उनकी बात ध्यान से सुनिए, आप हेड नॉड करिए, राइट। इसी के साथ उनकी आंखों में भी देखिए, आई कांटेक्ट बनाइए, बट ऑफिसर के साथ घबराहट में बिल्कुल भी मत देखिएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट, जो हमें नहीं करना, वो है बहुत अटपटी से बॉडी लैंग्वेज। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज का बिल्कुल ध्यान रखना है। पहली बात, ग्रुप डिस्कशन के टाइम किसी पे भी फिंगर पॉइंट नहीं करनी, अपने हैंड्स को कंट्रोल करके रखना है। हैंड्स को आप अपनी लैप पे रख सकते हैं, वैसे तो हैंड जेस्चर बिल्कुल अवॉइड करिएगा, बट अगर फिर भी आप करना चाह रहे हैं तो रिस्पेक्टफुल वे में आप इस तरीके से कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से बोलिए, बट कभी भी ऐसे नहीं करना है। साथ ही साथ ऐसे सर नहीं खुजलाना, यूं नहीं करते रहना, गर्दन पे ऐसे हमें नहीं करना है, ठीक है। तो वहां पे ये सब चीजें है ना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो करती है। तो हमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो करने वाले कोई भी जेस्चर नहीं दिखाने हैं। पहले सेट स्ट्रेट, एकदम सीधे बैठना है, कुर्सी से पीछे लग के अच्छे से। हम क्या करते हैं जीडी में, थोड़ी देर बाद पहले तो हम एकदम अटेंटिव रहेंगे, बट उस टाइम क्योंकि हमारा फोकस बहुत सारी और चीज़ों पे होता है, हम ऐसे झुकने लग जाते हैं। तो हमें झुकना नहीं है, हमें सीधा बैठना है, हैंड्स रखिए अपने लेग्स पे, राइट, और स्ट्रेट बैठिए और अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छी मेंटेन करके चलिए। देखिए बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस रिप्रेजेंट करती है, वो आपको रिप्रेजेंट करती है वहाँ पे, राइट। तो आप जो बोल रहे हैं, पहली बात देखो, जब भी आप बोल रहे हो ना, तो ग्रामर का तो बिल्कुल भी ऐसे टेंशन मत लेना। वहां पे कोई भी आपकी इंग्लिश, कोई भी आपकी ग्रामर चेक करने के लिए नहीं बैठा, क्योंकि उसके लिए तो आप इंग्लिश का एग्जाम ऑलरेडी दे आए हैं आपके फेज 1 में। तो आपकी वहां पर कोई भी इंग्लिश चेक नहीं कर रहा, कोई भी ग्रामर चेक नहीं कर रहा। हाँ, ऑल्दो आपको इंग्लिश में बोलना है, उसकी प्रैक्टिस जरूर करिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस जरूर करिए, बट इंग्लिश की ग्रामर वहां पे घुसाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फील फ्री टू स्पीक, राइट। अगला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, वो है नो पर्सनल अटैक। आप कितना भी डिसएग्री कर रहे हो किसी के भी
पॉइंट से, किसी के भी व्यू से आपको अपना जो कंपोजर, शांति, वो आपको मेंटेन करके चलनी है। किसी पे भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना, हावी नहीं होना, भड़कना नहीं है। किसी पे भी कोई भी गलत कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स, पर्सनल अटैक नहीं करना है, राइट? वो बहुत गंदा इंप्रेशन देता है वहां पे सबके साथ, हर एक कैंडिडेट के साथ। भले आप उसके साथ अग्री कर रहे हो, डिसअग्री कर रहे हो, आपको बहुत पोलाइट रहना है, बहुत रिस्पेक्टफुल रहना है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स जो आप ध्यान रखेंगे वो है प्लीज लेट अदर्स स्पीक। आपको पूरे जीडी में 3 से 4 बार बोलना है आराम से। अपनी चांस का वेट करिए, आपको टाइम खूब मिलेगा। दूसरों को भी बोलने का मौका दें। अगर आप बोलते रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हैं, सब पे बहुत हावी होते हैं, दूसरों की बात सुनते नहीं हैं, अपनी बात बोलते रहते हैं। तो वहां पे मिस्टर नो एवरीथिंग नहीं बनना है हमें, है ना, कि सब मेरे को ही पता है, मैं ही बोलूंगा। दूसरों को भी मौका दे बोलने का, उनकी बात से अग्री डिसअग्री करे और अपनी बात को आगे लेकर चले। अगला पॉइंट जो आप ध्यान रखेंगे, जो आपको नहीं करना, वो है प्लीज अवॉइड फिश मार्केट सिचुएशन। तो हर ग्रुप डिस्कशन में एक ऐसा मोमेंट आता है जहां पर खिचड़ी पक जाती है। सब कोशिश कर रहे होते हैं मैं भी बोल लूं, मैं भी बोल लूं, मैं भी बोल लूं, मैं भी बोल लूं, सब जने एक साथ बोलने लग जाते हैं। उस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि आप तो शांत रहेंगे। वो सिचुएशन ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट चलती है, इससे ज्यादा नहीं चलती। 4 से 5 मिनट चल जाएगी, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं चलेगी, है ना, क्योंकि फिर जितने भी पॉइंट्स लिखे थे वो तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि भीड़ में फटफट करके हमने बोल दिए। फिर आएगी आपकी बारी, और उस समय फिश मार्केट सिचुएशन में जिसने भी जो पॉइंट बोला होगा ना, किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया है, कुछ क्लियरली पता नहीं चला है कि क्या बोला, तो उससे आपका इंप्रेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है। तो जब वो फिश मार्केट सिचुएशन शांत होने लग जाए, उनको ध्यान से सुनिएगा कौन क्या बोल रहा है, फिर उनकी बात पे आप इलैबोरेट करके अपने पॉइंट्स रखें, तब वो क्लियरली सुनाई देंगे और तब वो सबको पता चलेंगे कि आपके क्या व्यूज थे। और आप ऐसी भगदड़ वाली सिचुएशन में आपका नेचर क्या रहा, वहां पे आपने कैसे बिहेव करा, ये बात बिल्कुल नोटिस होती है। तो ये फिश मार्केट सिचुएशन को आपको पूरी तरीके से अवॉइड करना है और उसके बाद ही अपने व्यूज को प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है वो है डोंट बी रिजिड। एक माइंडसेट लेके मत बैठे, ओपन माइंडेड रहें। दूसरों की बात अगर आप सुनते हैं तो आपका क्या व्यूज थोड़े थोड़े चेंज होने लग जाते हैं, बहुत सारे नए पॉइंट्स हमारे सामने आने लग जाते हैं। दूसरों की बात से जो चीजें हमारे दिमाग में नहीं आई होती ना, वो भी आने लग जाती है। तो वहां पे हटी बिल्कुल भी नहीं होना, क्लोज माइंडेड रिजिड बिल्कुल भी नहीं होना। आपको फ्लेक्सिबल होना है और दूसरों की बातों से अग्री करते हुए अपने पॉइंट्स रखने हैं। अगला पॉइंट जो ध्यान रखें स्टूडेंट्स वो है यू नीड टू रिमेंबर दैट इट्स अ ग्रुप डिस्कशन, इट्स नॉट अ डिबेट। तो वहां पे आप अकेले उसको लीड नहीं करने वाले। लड़ाई झगड़ा, नेगेटिव कमेंट्स जो होती हैं एक डिबेट में, या फिर आप एक जो सोल स्पीकर होता है एक डिबेट के टाइम, वो हमें नहीं करना है। इट इज़ अ ग्रुप टास्क, तभी तो इसका नाम ग्रुप डिस्कशन है। तो यू नीड टू बी अ मेंबर ऑफ द ग्रुप, राइट? और एक वैल्यूएबल मेंबर हमें ग्रुप का बनना है, जो कि अपने कैंडिडेट्स के साथ अच्छे से बिहेव करता है, एक अच्छा लिसनर है, एक अच्छा स्पीकर है, एक अच्छा टीम मेंबर है। उसमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि एक एयरमैन में होनी चाहिए। तो वहाँ पे आपको एक ग्रुप में एक ग्रुप मेंबर की तरह एक्ट करना है, ना कि डिबेट में एक सोल स्पीकर की तरह। तो इन सभी पॉइंट्स को स्टूडेंट्स अगर आप याद रखेंगे, आपका ग्रुप डिस्कशन में सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा। सिंपल से पॉइंट्स हैं। जो मेन चीज मैं दोबारा बोलना चाहूंगी, जिस पे मैं दोबारा एम्फेसाइज करना चाहूंगी स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन टू द पैसेज जो कि नरेट करा जाएगा, बहुत ही ज़्यादा केयरफुली सुने, अपने पॉइंट्स उस टाइम बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लें, राइट? और प्रिपेयर्ड रहें, राइट? तो उन पॉइंट्स के बारे में आप बार बार सोचें कि आप क्या बोलने वाले हैं और अपने पॉइंट, अपने टॉपिक से स्टिक करें। तो जो बोला गया है, जो पैसेज में बताया गया है, अगर आप वो भी अच्छे तरीके से थोड़ा सा एक्सपैंड करके भी अपनी ग्रुप डिस्कशन में बोलेंगे तो आपका ग्रुप डिस्कशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू so much everyone. Hope it was helpful for you all. All the best for your phase 2.